फैसलाबाद में अलमनाक हादसा। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 19 अफराद जाँ पर, कई जख्मी। अमात में इजाफे का खदशा। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की इमारत और करीबी घरों की छतें गिर गईं। इमारतें गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा गैस लीकेज की वजह से स्टीमर ब्लास्ट से हुआ। जाए हादसा पर 4 इकट्ठी फैक्ट्रियां थी। हादसा केमिकल स्मार्ट बोर्ड वाली फैक्ट्री में हुआ। बाकी 3 फैक्ट्री में ग्लू, सिलिकॉन और एम्ब्रॉयडरी का काम होता था, जो बंद थी। हादसे में 9 घर भी मुतासिर में 3 मजदूर और बाकी रिहायशी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर दी। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा, इस अदालत का क़याम हमारी आईनी जदोजहद में एक अहम संग-मील है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। अपने दाराजाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बारदस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वकार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाए। हम ऐसी अदालती रवायत तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो मद्देनज़र फैसलों, इदाराजाती वकार और अवामी एतमाद पर मबनी हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट डायरी बेंच ने एतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं बनता, यह आईनी मामला है। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। जस्टिस मोहसिर अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों में शामिल। 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की, जो सही फोरम नहीं, आईनी अदालत से रुजू करना चाहिए। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील कहते हैं, 27वीं तरमीम के बाद इस दरख्वास्त को सुनने के बजाय आईनी अदालत ही है। जजेस की यह दरख्वास्त आईनी अदालत में ही दायर होनी चाहिए थी। जजेस का इस्तीफा देना उनका इस्तेकाक। जजेस की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। जजेस के ट्रांसफर का जो अख्तियार सदर मुमलिकत को था, वो जुडिशल कमीशन को सौंप दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया था, सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के अमले, इंतजामिया और पुलिस को धमकाया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के जिम्मेदाराना रवैये से NA 18 हरीपुर में पुरअमन ज़मीनी इनेकाद मुश्किल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 ज़मीनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, उनके बयान को सियाकुत सबात से हटकर चलाया गया। सिर्फ धांधली रोकने के अहकाम दिए, किसी को धमकी नहीं दी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने अपने बाद जलसे में किसी को धमकी नहीं दी। वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ज़ातियात पर उतरा है। मामले खुसूसी इतलात शफी जान कहते हैं, PTI जमहूरी जमात है जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। वज़ीर आला ने इलेक्शन में मुदाखलत के मामले पर आइनी और कानूनी तनासुर में बात की। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत लिखा। मुलाकातों में रकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों समेत अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बुजुर्ग खवातीन को सड़क पर बिठाया गया। अडियाला जेल के इंतजामिया और पुलिस का रवैया हतकामेज है। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने, बदसलूकी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल इंतजामिया और पुलिस को मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी तरीकाकार क़याम अमल में लाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइन की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वसी मौक़े मौजूद हैं। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में आलमी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स मरात और कस्टम सहूलतें मुयस्सर हैं। पाकिस्तान दिफाई तरबियत, ज्वाइंट मशकों, इस्ताद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है।
स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना होगा। हर माइक्रो स्कूल में 100 स्कूल से बाहर बच्चों को दाखिला दिया जाता है। वजीर आला सिंध मुराद इरशाद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तालीमी शोबे में निजी शोबे का किरदार अहम, कम्युनिटी बेस्ड स्कूलों का कयाम जरूरी है। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूल में लाना हमारा हदफ है। हरिपुर में NA-18 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम उरूज पर 9 उम्मीदवार में मुकाबला। नून लीग के बाबा नवाज, पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा तुर्क और PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अजूब के दरमियान कांटे का मुकाबला। हल्के में 7,53,944 वोटर। ज़मीनी इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त, फौज भी तलब। नशिस्त उमर अजूब की नाहरी पर खाली हुई थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइन पर हुई। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। पाक डेनिश वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फिजा बदस्तूर खराब। लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 414 रिकॉर्ड। खानेवाल में एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 412, फैसलाबाद 354, मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 330 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल नई दिल्ली 450 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। महकमा मौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक केस की समाअत में रिमांड। LD हुकाम नीला गुंबद में बड़ा जबरदस्त काम करे, मंसूबे से पार्किंग के मसाइल भी हल हो जाएंगे। वकील PHA ने कहा, मेरे घर में 2 दरख्त लगे हैं, मेरी वालदा काटने का कहें तो आपका नाम लेकर डराता हूँ। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी अस्पताल में लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी टेस्ट के निर्ख में इजाफे का फैसला। सूबाई काबीना ने नए रेट्स के तहत अस्पतालों में कीमतों के फर्क को खत्म करने की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम सरकारी हेल्थ मराकज पर तमाम लेबॉर्ट्री, हेमाटोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट मुकर्रर यकसा निर्खों पर किए जाएंगे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग की टॉप जामियात में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर 114 और नस्ट 130 नंबर पर मौजूद। रेक्टर कॉमसेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर राहिल कंवर ने टॉप रैंकिंग में शमूलियत को बाइस फख्र करार दे दिया। कहा, इसी रफ्तार से आगे बढ़कर मजीद नुमाया मकाम हासिल करेंगे। कसूर में सुथरा पंजाब वर्कर का कई माह से तनख्वाह न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक काम छोड़ दिया। शहर में सफाई का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस नामालूम वजूहात की बुनियाद पर मनसूख। अचानक ट्रेन मनसूख होने से मुसाफिर परेशान।